हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जीवन में कई बार आपके ऐसा समय आ जाता है जब ग्रहों की स्थिति में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ग्रहों के उपाय करते हैं, शांति नहीं मिलती है, इधर उधर भटकते रहते हैं, रास्ता नहीं मिलता, अच्छा भला काम धंधा बर्बाद हो जाता है, अच्छा भला घर, हंसता खेलता घर दुख के पहाड़ से जैसे टूट सा जाता है। अचानक से अच्छा समय बुरे समय में बदल जाता है। कई बार बीमारियां घेर लेती है, राजा रंक हो जाता है, किसी चीज का रास्ता नहीं मिलता, सब कुछ बेमानी सा हो जाता है, कोई रिश्ते नहीं रहते, कोई साइंस काम नहीं करता, सब फेल हो जाता है। तब हमारे देश में एक ऐसी विद्या है, उसकी याद सभी को आती है और वो है तंत्र शास्त्र। ऐसा माना जाता है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नजर लग गई हो या किसी ने कुछ किया धरा हो, तब आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ध्यान से विश्लेषण करने पर अक्सर देखा गया कि कई बार आपकी सफलता और समृद्धि से जलने वाले लोग आपको क्षति पहुंचाने के लिए टोने टोटके या तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करते हैं और इन्हीं नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से एकदम से ही आपके जीवन में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते। देखा जाए तो आज के वैज्ञानिक युग में ये सब बातें बेकार सी लगती है, बेमानी सी लगती है। इस पर यकीन करना वैज्ञानिक तथ्यों और सबूतों के सामने बेहद मुश्किल होता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जिनका जवाब आज भी साइंस और विज्ञान, मेडिकल साइंस किसी के पास नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का विश्वास दूसरी ओर जाना निश्चित है और मैंने स्वयं ने बहुत बार देखा है जब कोई साइंस काम नहीं करता, मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, लोगों की तबीयत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता क्यों बीमार है। ऐसे में जब हम उपाय करते हैं तो मनुष्य उठकर थोड़े ही दिनों में, चुटकियों में इनफैक्ट कई बार खड़ा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है आपके आसपास के लोग आपके सामने से मीठा बनते हैं, सच्चा बनते हैं, दोस्तों की भीड़ में दुश्मनों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। आपको पता ही नहीं लगता कौन आपके पीठ पीछे वार कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, दोस्ती हो प्यार हो इसके नाम पर दगा दे रहा है। तो आजकल लोगों को इतनी बुरी लत लग गई है कि अगर किसी के मन में कोई बदले की भावना बैठ गई हो तो उसका बदला लेने के लिए वो कोई भी हद तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जो भी आपके सामने है मीठा बोल रहे हैं और पास्ट में आपके साथ कुछ अनबन हो चुकी है या उनके मन में किसी प्रकार की आपके प्रति जलन भावना है, तो वो इस प्रकार का किया धरा करने से नहीं चूकते हैं। विशेष रूप से ये ध्यान देना चाहिए, ये सच है कि इस प्रकार का आक्रमण आपके ऊपर जब भी होता है तो इसका रीज़न कोई ना कोई करीबी सदस्य या घर में आने जाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति ही होता है जो बिना रोक टोक के आपके घर में आ जा सकता है, आपकी चीज़ों को छू सकता है। आप देखेंगे विशेष रूप से कि जिन लोगों पर अचानक से इस प्रकार की क्रिया डाल दी जाती है, अचानक से उनके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। समझ नहीं आता, इंसान या घर के लोग नहीं समझ पाते कि आखिर ये हो क्या रहा है। कई प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिनको देखकर आप पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो जिस पर्सन के ऊपर ये नकारात्मक ऊर्जा डाली जाती है उसके आसपास जाने से भी घबराहट सी होने लगती है, नेगेटिव वाइब्स आने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से ही डर लगने लगता है, अनकंफर्ट लगने लगता है, यहाँ तक कि आप उसको फ़ोन करके भी बात करने की इच्छा से आप मिलाएंगे भी तो आप लाइन मांग करके उससे बात नहीं कर पाएंगे, आपके मन में घबराहट हो जाएगी। उस पर्सन को स्वयं भी घबराहट होती है, पसीना सा आता रहता है, हाथ पैर शून्य होते रहते हैं। मेडिकल जांच जब आप कराएंगे तो रिपोर्ट सामान्य आती है। कई बार यदि तीव्रता कम हो तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या कभी कभी तो गंभीर बीमारी भी लग जाती है। मेडिकल विज्ञान भी इस समय असहाय हो जाता है। जिसके शरीर पर किसी प्रकार की बुरी चीज़ों का प्रकोप डाल दिया गया हो उसके शरीर पर दवाइयाँ बिल्कुल भी असर नहीं करती। तो आपको जब इस प्रकार का कोई केस आए तो समझ लेना चाहिए कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल चीज़ है जो अटैक कर चुकी है, कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो उस मनुष्य पर अटैक कर चुकी है और काम नहीं कर रहा कुछ भी। कई बार पूरे घर पर क्रिया कर दी जाती है। ऐसे में घर के सदस्य एक के बाद एक बीमार पड़ने लगते हैं। नज़र दोष से कोई पर्सन पीड़ित होता है, उसका शरीर अक्सर कांपने लगता है। कई लोगों को तो ज्वर हो, मिर्गी हो, इससे ग्रसित हो जाते हैं।
अचानक से घर में किसी सदस्य की मौत हो जाती है, यहाँ तक कि घर में कोई जानवर हो जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस अचानक से आकर आपके घर के आंगन में या तो प्राण त्याग दे, या आपके घर में हो ऑलरेडी आपने रखे हुए हों तो इनकी मृत्यु हो जाती है। या फिर पौधों पर भी इसका असर दिखाई देता है, जैसे तुलसी का बार बार मरना, और भी दूसरे पौधे हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ना। ये सभी तांत्रिक क्रियाओं का असर माना जाता है या नेगेटिव प्रक्रिया मानी जाती है। कहा जाता है कि किसी ने कुछ कर दिया है। कई बार ऐसी होती है, आप देखेंगे किसी मेंबर को अचानक से भूख लगती है, मांगता है, भूख से छटपटा कर खाना मांगता है, लेकिन जैसे ही आप उसको भोजन देने जाएंगे तो बोलेगा मन नहीं करता, मैं नहीं खाऊंगा। आप गुस्सा हो जाते हैं, अरे देखो मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी मेहनत करके बनाई और अब तुमको खाना नहीं है। पर अगर और भी चीज़ें एबनॉर्मल दिखाई देती है आपको, तो आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया अगर हो रही है किसी पर्सन के साथ, किसी बच्चे के साथ आपके घर पे, तो तुरंत आपको इसका उपाय करना चाहिए। तुरंत बंधन खुलवाना चाहिए किसी अच्छे तंत्र विद्या के जानकार से। ध्यान रखें, तंत्र विद्या के जानकार के नाम पर ढोंगी बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। सस्ते मंदे उपाय करने के चक्कर में इधर उधर आपको जा करके उपाय नहीं कराने चाहिए। आगे बहुत सारे उपाय बताऊंगी, आप स्वयं से उपाय को कीजिए, और नहीं कर सकते तो किसी अच्छे ज्योतिष के द्वारा आपको बंधन खुलवाना चाहिए। आप देखेंगे कई लोगों के शरीर पर अचानक नीले रंग के निशान बन जाते हैं। ऐसे लोग, कई बार तो ऐसे भी लोग होते हैं, नए कपड़े रिकॉर्ड होता है, आप सोचते हैं कि नया कपड़ा मैं जब से पहनता हूँ या पहनती हूँ, हमेशा आपके नए कपड़ों पर या तो खोंचा लग जाएगा, या अचानक से फट जाएंगे, कोई स्याही गिर जाएगी, कोई दाग लग जाएगा, या जल जाएगा कपड़ा। कई लोगों की आवाज़ तक में बदलाव आ जाते हैं। ऐसी चीज़ें तब होती है जब आपके ऊपर किसी ने बंधन एक्सट्रीम किया हो, चरम सीमा पर बंधन किया हो, तब आपको समझ लेना चाहिए कि अब सब खत्म। तुरंत किसी सिद्ध पुरुष से मिल करके उसके पास आपको जा करके बंधन खुलवाना चाहिए। ऐसे तैसे आदमी की मदद ना लें, नहीं तो उल्टा पड़ सकता है, उल्टा और कोई आपको बांध सकता है। आपको देखना चाहिए जिससे आप मदद लेने जा रहे हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है वो कितनी है। यदि कम है तो इलाज हो सकता है, यदि अधिक है, समय बहुत हो गया है, तो बेहद मुश्किल होता है। जो भी मदद करेगा वो भी चपेटे में आ जाएगा, ये सर्वविदित है। इसलिए अगर आपके साथ भी इस प्रकार की क्रियाएं हो रही है तो तुरंत अपने आप से उपाय कीजिए, या किसी जानकार पंडित से या ज्योतिषाचार्य द्वारा या तांत्रिक आचार्य के द्वारा आपको इसको खुलवाना चाहिए। अन्य लक्षण और भी होते हैं, जैसे घर में आप सुबह या शाम को जब मंदिर में दिया जला रहे हैं, उस समय आपके घर पे अचानक से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बच्चा रोने लगता है। आप सोचेंगे जब मैं पूजा करने आती हूँ अभी तो सब ठीक था, जैसे ही पूजा करने आई तो वैसे ही लड़ाई झगड़ा मच गया, या फिर बच्चा रोने लग गया। अचानक से घर में जानवरों की आवाज़ आने लगेगी, या जानवर घूमते दिखाई देने लगेंगे, जैसे बिल्ली है, उल्लू है, चमगादड़ है, सांप है, भौरा है, अचानक से घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये सभी तांत्रिक क्रियाओं का असर है। इसके अलावा घर के अंदर या बाहर या घर के आसपास अक्सर आपको सिंदूर, हड्डी, राई, नींबू, ये सभी सामग्री बार बार मिलने लगे। चतुर्दशी हो, अमावस्या हो, इस तिथि पर विशेष रूप से घर में कलेश मचे, घर के सदस्य बीमार पड़े, तो समझ लीजिए कि ये सभी गलत क्रियाओं का असर है। तो कैसे जाने अब कि कौन ने किया है, कब किया है, कैसे किया है आपका बंधन? आपको जानना चाहिए कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो मिसिंग है, आपने किसी को दी, और कब से ये कार्य आपके जीवन में हो रहा है। जैसे जूते, चप्पल, कपड़ा या प्राइवेट जो अंडरगारमेंट्स आदि होते हैं, ये आपको ध्यान देना चाहिए कि कुछ आपके विशेष गायब हुए हैं या नहीं हुए हैं। कई बार ग्रहों की जो स्थिति होती है या फिर विशेष परिस्थितियाँ होती है, गलत जगह जाने से होता है, इससे भी आपके ऊपर गलत असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप भोगते रहते हैं। जैसे जब ग्रहों की बात करें तो ज्योतिष सिद्धांत में हम मानते हैं कि गुरु पितृदोष, शनि यम दोष, चंद्र और शुक्र जल देवी दोष, राहु सर्प व प्रेत दोष, मंगल शाकिनी दोष, सूर्य देव दोष और बुध कुल देवता दोष का कारक होता है। राहु, शनि और केतु ऊपरी हवाओं के कारक होते हैं, और जब किसी व्यक्ति के लग्न, गुरु, त्रिकोण या द्विस्वभाव राशियों पर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो उस पर ऊपरी हवाओं की संभावना बढ़ जाती है।
यदि किसी व्यक्ति पर बहुत जल्दी नज़र दोष आदि क्रिया का प्रभाव होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसकी जन्म कुंडली में इस प्रकार के ग्रहों का योग होगा। विशेष भावों में राहु केतु से पीड़ित होते हैं अगर सूर्य चंद्र शनि मंगल, या फिर जन्म पत्री लग्न और सूर्य में कमजोर हो तो उन पर भी तांत्रिक क्रिया जल्दी होती है। तो ऐसे में आपको तुरंत कुंडली दोष शांत कराने चाहिए, क्योंकि श्रापित दोष के कारण व्यक्ति पर बहुत आसानी से बार बार क्रिया हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का आप एक बार बंधन खुलवा भी लेंगे तो जब तक आप कुंडली पे शांति नहीं कराएंगे तब तक ये क्रियाओं का आपको बार बार दोष भुगतना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, एक तो कुंडली दोष हुई, दूसरी अक्सर मैंने देखा है कि कई लोग दूध पी करके घर से बाहर निकल जाते हैं या सफ़ेद मिठाई खा करके चले जाते हैं, घर से बिना मुख धोए चौराहे पर चले जाते हैं। यहाँ पर ऊपरी हवाएं असर बहुत जल्दी डालती है, क्योंकि दूध और सफ़ेद मिठाई चंद्र के द्योतक होते हैं और चौराहा को राहु का द्योतक माना जाता है। चंद्र राहु क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। अतः जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करके चौराहे पर जाता है तो उस पर ऊपरी हवाओं के प्रभाव की संभावना रहती है। इसी प्रकार गंदी जगहों पर भी इन हवाओं का वास होता है, इसलिए इस प्रकार की जगहों पर जाने वाले लोगों को यह हवाएं अपने प्रभाव में बड़ी आसानी से ले लेती है। रजस्वला स्त्रियां जो होती है, पीरियड्स में जो स्त्रियां होती है, तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तब उनका चंद्रमा और मंगल दोनों दुर्बल हो जाते हैं और ये दोनों राहु और शनि के शत्रु हैं। तो रजस्वला स्त्री जो होती है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में इनको अशुद्ध माना जाता था। अशुद्धता को राहु का द्योतक माना गया। ऐसे में उस स्त्री पर ऊपरी हवाओं का प्रकोप की संभावना ज़्यादा होती है। कुआं हो, बावड़ी हो, इस पर भी इनका वास होता है। कुआं बावड़ी का अर्थ होता है जल का स्थान, और चंद्रमा को जल स्थान का कारक माना गया है। चंद्रमा राहु का शत्रु है, फिर इसलिए ऐसे स्थानों पर ऊपरी हवाओं का प्रभाव ज़्यादा होता है। जो विवाह होते हैं, अन्य मांगलिक अवसर होते हैं, इन पर भी हवाएं सक्रिय होती है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली के किसी भाव विशेष पर सूर्य, गुरु, चंद्रमा और मंगल का प्रभाव होता है, तभी उसके घर में विवाह और मांगलिक कार्य के अवसर आते हैं। और ये सभी ग्रह क्या होते हैं? शनि और राहु के शत्रु होते हैं। अतः मांगलिक अवसरों पर ऊपरी हवाएं व्यक्ति को ज़्यादा परेशान करती हैं। इसके अतिरिक्त रात के समय, दिन के 12 बजे दरवाजे की चौखट पर इनका प्रभाव होता है। क्या इसीलिए कहते हैं ना, पुराने ज़माने के लोग रात को चौखट पर मत बैठो, दिन के 12 बज गए हैं, चौखट पर मत बैठो, क्योंकि दिन और रात के 12 बजे सूर्य और चंद्र अपने पूर्ण बल की अवस्था में होते हैं और शनि और राहु इनके शत्रु हैं, तो इनको प्रभावित करते हैं। और दरवाजे की जो चौखट है, ये राहु का प्रतीक है। अतः जब राहु क्षेत्र में चंद्रमा या सूर्य को बल मिलता है तो ऊपरी हवाएं सक्रिय होती हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कई बार कई लोगों की एक आंख पे असर ज़्यादा होता है। सलमान खान की बात अक्सर करती हूँ, बीच में ऐसा हुआ था, सलमान खान की जो बाईं आंख थी वो बहुत तेज़ी से उनकी छोटी हो गई थी। अचानक से एक आंख छोटी, एक आंख बड़ी दिखाई देने लगी थी। तो मनुष्य की जो दाहिनी आंख है उस पर सूर्य का और बाईं पर चंद्र का नियंत्रण होता है, इसलिए ऊपरी हवाओं का असर भी आंखों पर बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है। तो ऊपरी हवाओं से मुक्ति कैसे पाई जाए, इसके लिए बहुत सारे शास्त्र हमारे लिखे गए हैं। अथर्ववेद में विशेष रूप से कई मंत्रों और स्तुतियों का उल्लेख किया गया है। इनकी जो किसी प्रकार की ऊपरी हवाएं हैं, किया धरा है, इन सभी के मुक्ति के उपायों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो आज मैं बताऊंगी आपको थोड़े बहुत उपाय। एक तो आप सभी को पता है कि दिवाली के दिन सरसों के तेल का हमेशा बताती हूँ, काजल अगर आपके पास है तो उसको लगाइए। ये काजल लगाने से किसी भी प्रकार के भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी आदि किसी भी प्रकार की बुरी नज़र, गलत किया धरा आदि से आपकी रक्षा होती है। साथ ही साथ सबसे आसान सा उपाय है, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से कीजिए और 7 रविवार आपको गायत्री का हवन करना चाहिए। लाल मिर्च से आपको 7 रविवार आपको गायत्री मंत्र का बोलते हुए, जप करते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार से बोलते हुए हवन करना चाहिए। यथासंभव आपको ऊपरी बाधाओं से मुक्ति हेतु एक मंत्र बता रही हूँ, वो भी आप जप कर सकते हैं। श ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, कोशेश्वस्य नमो ज्योति पंतगाय नमो रुद्राय नमः सिद्धि स्वाहा। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। प्रातःकाल सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो इक्लींश, क्या बोलेंगे? इक्लींश, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए
काली मिर्च के 9 दाने सिर से घुमाकर दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। इससे भी ऊपरी बला दूर हो जाती है। 108 बार जप करके आप चाहे तो सरसों का तेल अभिमंत्रित कर लीजिए एक मंत्र से, ओम नमो काली कपाला देही देही स्वाहा, ओम नमो काली कपाला देही देही स्वाहा। इस मंत्र से आप अभिमंत्रित कर लीजिए और फिर जो पीड़ित व्यक्ति है उसके शरीर पर आपको रगड़ के इस सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए और फिर नमक के जल से गर्म पानी करके थोड़ा स्नान कराना चाहिए। ऐसा आप 8 शनिवार कर लीजिए। जो मनुष्य होता है वो पीड़ा मुक्त हो जाता है। आप चाहें तो जीरे से भी मनुष्य के जीवन के इस प्रकार के जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा आपको लेना है, 7 बार अभिमंत्रित करके रोगी के शरीर से स्पर्श कराना है और फिर उसे अग्नि में डाल देना है। रोगी को फिर इस स्थिति में बैठाना चाहिए कि उसका धुआं उसके मुख के सामने आए। और जीरे की सिद्धि कैसे करनी है आपको, जीरा जीरा महाजीरा जीरिया चलाए, जीरिया की शक्ति से फलानी चली जाए, जिए तो रम टले मोहे तो मशान टले, हमरे जीरा मंत्र से अमुख अंग भूत चले, जाए हुक्म पाड़ुआ पीर की दुहाई। इस प्रकार से बोल करके आपको मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए जीरा, और उसके बाद रोगी के शरीर से घुमा करके फिर स्पर्श कराइए और अग्नि में डाल करके उसका धुआं आपको देना चाहिए। आप देखेंगे बिल्कुल उस रोगी के ऊपर से जो भी साया हो, किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा हो, वो दूर हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। बाकी आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। सूर्यास्त के समय एक साफ सुथरे बर्तन में गौ माता का दूध ले लीजिए, आधा किलो कच्चा दूध ले लीजिए और उसमें शहद की 9 बूंदें डाल दीजिए। फिर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर मकान की छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे में, जीने में, गैलरी आदि में उस दूध के छींटे मारते हुए अपने घर के मुख्य द्वार तक आइए और बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर फेंक दीजिए। ध्यान रखें, इस पूरे कार्य के दौरान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका स्मरण करते जाइए। और ये क्रिया आपको 21 दिन तक नियमित रूप से करनी है। आपके घर पर जो भी प्रभावी ऊपरी हवाएं होंगी वो दूर हो जाते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर किया धरा है तो उसके सिर के चारों ओर से कच्चे दूध को घुमाइए 7 बार और फिर किसी काले कुत्ते को आप वहीं पर दूध पिला दीजिए। ये सब आपको 8 शनिवार कम से कम करना है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने का बहुत सारा उपाय बताया गया है। एक मैं हमेशा बताती हूँ, घर में गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर गौ माता का मूत्र का छिड़काव होता है उस वातावरण में सभी नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप समाप्त हो जाती है। क्योंकि गौमूत्र में, गौ में क्या है, सभी देवी देवताओं का वास माना गया है और इसीलिए किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र हो, बुरी नज़र हो, टोना टोटका किसी ने किया हो तो गौमूत्र का उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय माना गया है। आप चाहें तो पीड़ित व्यक्ति को थोड़ा सा गौमूत्र अवश्य पिलाइए। अपने आसपास का वातावरण साफ रखें, सकारात्मक रखें और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से अपने घर को, स्वयं को और परिवार वालों को दूर रखें। आप चाहें तो रात को सोते समय एक हरा नींबू तकिए के नीचे रखकर प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिव क्रिया की हुई है वो इस नींबू में समाहित हो जाए और सुबह उठने पर अगर नींबू का रंग मुरझाया हुआ या रंग काला मिलता है तो समझिए कि आपके घर पर कुछ न कुछ क्रिया धरा है। आप चाहें तो रात को सिरहाने 1 लोटा पानी भर करके रख लीजिए और रोज सुबह इस पानी को किसी गमले या बगीचे में छोटे से पौधे में डाल दीजिए। ध्यान दीजिए, तुलसी माता में नहीं डालना है। अगर आपके घर पर किसी ने कुछ किया धरा है तो 3 दिन से 1 सप्ताह के अंदर अंदर पानी डालते डालते वो पौधा सूख जाएगा। आप चाहें तो गले में सिद्ध की हुई, प्रॉपरली सिद्ध करा करके एक रुद्राक्ष, आपको पंचमुखी या अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या फिर ओम का लॉकेट आप गले में पहने। ध्यान रखें, ये महामृत्युंजय मंत्र से और तंत्र क्रिया से बाधा काटने के मंत्र द्वारा 1.25 लाख मंत्रों द्वारा सिद्ध होनी चाहिए। और हो सके तो इस रुद्राक्ष में या ओम के साथ एक त्रिशूल भी आपको इसमें जड़वाना चाहिए और फिर इसे धारण करना चाहिए। आप देखिए, इसे धारण करने के 43 दिन के अंदर अंदर किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं वो आपके जीवन से छूट जाती है। दोस्तों, आप अपने घर के बाहर भी एक छोटा सा त्रिशूल या त्रिशूल का आकार आप काजल से बना सकते हैं। इससे भी किसी प्रकार का किया धरा, अगर अक्सर आपको लगता है कि आस पड़ोस के लोग आप पर बुरी नज़र रखते हैं, कुछ क्रिया आदि करते हैं नेगेटिव, तो वो दूर हो जाती है।
ध्यान रखना चाहिए अपने सिर पर हमेशा, जब भी ये क्रिया कर रहे हैं, कोई भी उपाय कर रहे हैं, तो अपने सिर के जो तीसरा नेत्र है इसको कवर्ड रखें, या तो कोई भभूत से या फिर किसी केसर चंदन से या कुमकुम से आपको कवर करके रखना चाहिए। और हाथ में रक्षा कवच के नाम पर आपको कलावा ज़रूर बांधना चाहिए। बाद में जब आपके उपाय कंप्लीट हो जाए तो इस कलावे को खोल दीजिए और दूसरा कलावा आपको बांध लेना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे उपाय होते हैं। नियमित रूप से आसान सा उपाय तो यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में झाड़ा लगवाते रहिए और अपने घर में रोज शाम के समय 2 लौंग और 2 कपूर से आपको आरती अवश्य करनी चाहिए। घर के ईशान कोण में, घर के अग्नि कोण में, घर के नैऋत्य कोण में और घर के वायव्य कोण में, चारों दिशाओं में आपको घर के ये लौंग कपूर को जला करके घुमाना चाहिए। इससे सभी प्रकार के आकस्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ प्रेत बाधा आदि हो तो दूर होते हैं। दोस्तों, अगर ये छोटे छोटे उपायों से आपका काम नहीं बनता है तो ध्यान रखना चाहिए, तंत्र मंत्र की ये जो भी क्रियाएं हैं इनको जड़ से खत्म करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहां पर रियल में झाड़ा लगता है, प्रॉपर उपाय होता है, प्रॉपर इलाज किया जाता है। छोटे मोटे इधर उधर तांत्रिकों के चक्कर में पड़ के या पंडितों के चक्कर में या मंदिरों के पंडितों के चक्कर में पड़कर, जिनको ज्ञान भी ना हो उनके पढ़कर अपने पैसे को बर्बाद ना करें। छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं, पहले स्वयं कीजिए। अगर इन सब से उपाय शांति नहीं होती है आपके घर में, तभी आपको किसी जानकार को कांटेक्ट करना चाहिए। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी प्रकार के प्रश्न हो, कोई सहायता चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर कर लें।